तुम कश्मीर में बच्चों को पढ़ने कहाँ देते हो जो बच्चा जम्मू का कश्मीर में जाएगा? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी है, देश भर के बच्चों ने आना है, उसको प्यार से जम्मू में एस्टेब्लिश होने दीजिए। क्षेत्र के विधायक रंधावा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। रंधावा जी, आजकल एक इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाई जानी चाहिए। बतौर विधायक आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, नए साल की शुरुआत है, दिन त्योहारों से करें तो अच्छा रहेगा, हमें कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। आने वाले दिनों में इनको बताएंगे यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश होगी। किसको बताएंगे? सरकार को बताएंगे। सरकार को बताएंगे। तो रही बात जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि बडगाम के बजाय यहाँ पे होनी चाहिए, उन बच्चों का क्या? बच्चों की जायज डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। जम्मू एजुकेशन हब बन चुका है। कश्मीरी लीडरशिप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कश्मीर के बच्चे से लेके बड़े तक का जम्मू में रहना, बसना, खाना, बनाना, मकान नहीं बनाना आसान है। जम्मू के व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तुम कश्मीर में बच्चों को पढ़ने कहाँ देते हो जो बच्चा जम्मू का कश्मीर में जाएगा? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी है, देश भर के बच्चों ने आना है, उसको प्यार से जम्मू में एस्टेब्लिश होने दीजिए। जम्मू एजुकेशन हब बन चुका है, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि जब IIT बना, यहाँ पर IIM बना, तब उस दौरान हमने तो नहीं इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की। तो इस बार जब यहाँ पर बन रही है, बडगाम में बन रही है NLU, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल नहीं हो रहा है, ये डिमांड उठी है और ये डिमांड दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली ने तय करना है कहाँ बननी है। जब पैसा दिल्ली का लगना है तो इनकी क्या बोली, इनकी जमीन थोड़ी है। तो फिर इसी के साथ आगे चलेंगे, बात करेंगे। अब हाल ही में एक बयान दिया, अब बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने हाल ही में बयान दिया है कि जम्मू कभी डोगरों का राज्य नहीं था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि डोगरा तो आप ही हैं, तो क्या जवाब देंगे? जावेद राणा खुद डोगरा है, तो मुझे तो ये नहीं समझ आती डोगरा जावेद राणा साहब ये बात कैसे कह सकते हैं। हम उनको जम्मू का नेता ही मानते हैं। ठीक है, इस बार वो सरकार में आए तो कश्मीरियों से प्यार बढ़ गया होगा, लेकिन वो जम्मू खित्ते के ही नेता हैं और वो खुद भी डोगरा है। जब हम डोगरों की बात करते हैं तो डोगरों का कंसेप्ट हिंदू नहीं है, डोगरों की बात करते हैं हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी। और जावेद राणा साहब बहुत बड़े डोगरा लीडर हैं जो उनको मानना चाहिए। उन्होंने हाल ही में ये भी कहा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं कनक मंडी में और सपने देख रहे हैं पूरा राज्य चलाने के। तो फिर बहुसंख्यकों के ऊपर कभी भी अल्पसंख्यक राज नहीं कर सकता। इनफैक्ट इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि हमें जम्मू कश्मीर को और या फिर पूरे देश को इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश एक बेहतरीन गुलदस्ता है। ये आपसी सौहार्द बना रहे, प्यार बना रहे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके के बयान देकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज को बढ़ावा देने वाली बात है। जावेद राणा साहब जैसे व्यक्ति से, सुलझे हुए व्यक्ति से इस तरीके की तवक्कुत जम्मू नहीं करता है। कश्मीर तो खुश हो गई कि जम्मू का एक व्यक्ति जो है कश्मीरियों की टोन पे बात कर रहा है, लेकिन जावेद राणा साहब बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो 4 to 5 टाइम्स MLA बन के आए हैं। ये शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मंत्री बनाया है, जबकि मंत्री वो पहले भी बने होने चाहिए थे, पहले भी MLA बन के आए हैं, लेकिन एज ए मिनिस्टर काम अच्छा भी कर रहे हैं। पर उनको ये ध्यान में रखना होगा कि वो भी डोगरों के लीडर है। अच्छा, जम्मू वालों की अगर बात करें तो पहले संतोष ट्रॉफी के केस में भी अभी हमने देखा कि उसी तरह का अन्याय हुआ। ठीक है, अभी क्रिकेट की अगर बात करें वहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मतलब ये जम्मू वालों के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या रीजन क्या है? क्या कोई किसी तरह का सौतेला व्यवहार इस तरीके का क्या सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो कश्मीर की तरफ बैंड है, ये सबको पता है। और उमर अब्दुल्ला साहब का जो रवैया है वो बनिहाल से नीचे आने के बाद चेंज हो जाता है। आज उन लोगों को एहसास होना चाहिए जिन लोगों ने दरबार खोलने की यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए थे और उमर अब्दुल्ला के साथ पूरे सड़कों पे भंगड़े किए थे। आज उनको एहसास होगा कि आप तुम कनक मंडी वालों को ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अब आईना दिखा रहे हैं कि तुम कहाँ खड़े हो। तो फिर ऐसे में जम्मू के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा बतौर विधायक? जम्मू मजबूत है, जम्मू को रत्ती भर भी कोई हम नुकसान नहीं होने देंगे। जम्मू ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको पूरा ऑनर करेंगे। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, जहां जम्मू को नजरअंदाज करेंगे सरकार को घेरेंगे। पर एक अभी मुझे याद आया, एक चीज और है जहां पे जम्मू वालों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको याद होगा पिछले अगस्त में इतने सारे फ्लड्स आए हुए थे, नुकसान यहाँ पर भी हुआ, नुकसान वहां पर भी हुआ। पर जब सिलेबस घटाने की बात हुई तो 15% सिलेबस घटाया तो गया, पर सिर्फ कश्मीर डिवीजन में। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? यहाँ पे जम्मू डिवीजन में भी बच्चों का कितना नुकसान हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं हुई, और तो और बीच में वॉर वाली सिचुएशन भी थी। क्या कहेंगे उस पे? इन सभी सवालों का जवाब इनको इस बार विधानसभा सत्र में देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से, हमने कहा ना, सरकार पूरी तरह से कश्मीर की तरफ बैंड है।
वो इनको जवाब देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, जम्मू के साथ भेदभाव ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे और कोई नहीं बल्कि बाहू क्षेत्र के विधायक विक्रम रंधावा जी। चलिए तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।